नाजरीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया और उसमें कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई, कौन कौन से नए टैक्सेस आयद किए गए और कौन सी अशिया जो है वो सस्ती हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट में 383 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस आयद किए गए, जिनमें 70% ऐसे रुजूत पसंद टैक्सेस शामिल हैं जिनके नतीजे में महंगाई बढ़ने के खदशात वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिनके मुताबिक ये कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो आएगा। बजट दस्तावेज़ात के हवाले से अगर बात करें तो उसके मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन तमाम अशिया सर्फ पर नए टैक्सेस आयद किए, यानी चीनी पर अब रिटेल सतह पर नया टैक्स आयद किया गया, जिसके नतीजे में चीनी की कीमत में फ़ी किलो 7 रुपये इजाफा होगा। जबकि सनतकारों और स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद के हवाले से अगर बात करें तो उस पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जो कि एक खुश आइंद बात है, खबर है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान FBR के मेंबरान का कहना था कि हुकूमत ने 383 अरब के नए टैक्स आयद किए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुद्दात में 119 अरब रुपये का टैक्स से इस्तिस्ना भी दिया है। और इसी तरह हुकूमत ने इनकम टैक्स के हवाले से 116 अरब के अजाफी टैक्स भी तजवीज़ किए हैं, जबकि 58 अरब रुपये का टैक्स इस्तिस्ना भी दिया है, जिसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स के हवाले से इजाफी आमदन 58 अरब रुपये रहेगी। इसी तरह हुकूमत ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में अजाफी 215 अरब रुपये मसूलात का हदफ भी मुकर्रर किया है, जबकि GST की मद में 19 अरब रुपये का इस्तिस्ना भी दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 5 खरब 829 अरब रुपये के टैक्स मसूलात का हदफ मुकर्रर किया है, जो कि रवा माली साल के हदफ के मुकाबले में 24% ज़ायद है। हुकूमत ने नई सरमायाकारी पर दिया जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना को ख़त्म किया है, जिसके नतीजे में 65 अरब रुपये के इजाफी टैक्स की आमदन वो हासिल होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 50 लाख रुपए मालियत से ज़ायद की गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त पर आयद कैपिटल गेन टैक्स बरकरार रहेगा, जिसके नतीजे में हुकूमत को 2 अरब रुपये इजाफी आमदन हासिल होगी। इसी तरह बिजली के बिल जिनकी मालियत 25,000 रुपये से ज़ायद होगी, ऐसे अफराद जो टैक्स फाइल नहीं करते, इन पर 7.5% के तनासब से इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ जायदाद के हवाले से अगर बात की जाए तो जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्स के लिए हासिल होने वाली गेन की हद बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। हुकूमत ने बजट में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से हासिल शुदा आमदनी पर ब्लॉक टैक्सेशन ख़त्म करके मामूल के मुताबिक टैक्स आयद कर दिए हैं। साथ ही स्टॉक मार्केट की मेंबरशिप पर टैक्स की छूट भी दे दी है। हुकूमत ने हिस्सेदार मार्केट की फरोख्त पर आयद कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से कम करके 12.5% कर दिया और अब फाइनेंस की तजवीज़ करता तरमीम के जरिए रियल स्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी इनकम की ब्लॉक टैक्सेशन ख़त्म करके मामूल की टैक्स रजीम लागू करने की भी तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ के मुताबिक गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त पर 2 करोड़ रुपये से ज़ायद की कैपिटल गेन टैक्स की शरह कम कर दी गई है और इसी तरह सूद की मद में 50 लाख से ज़ायद की आमदन पर भी टैक्स की शरह कम की जा रही है। तो नाज़रीन, अगर बात करें किराए की आमदन के हवाले से तो किराए की मद में हासिल होने वाली आमदन पर भी टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं बैंकों से लेन देन के हवाले से। जो सार्फिन लेन देन करते हैं उसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने बैंकों से 50,000 रुपये से ज़ायद रकम निकलवाने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि एक खुश आइंद बात है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक बैंक ट्रांजेक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एयर ट्रैवल सर्विस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैन अल-अक़वामी ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा किताबों, रिसालों, ज़रीलात और 850cc तक कारों की दराम को विद होल्डिंग टैक्स से भी इस्तिस्ना दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में अवाम के लिए मेरी गाड़ी स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है, जिसके तहत 850cc तक की गाड़ियों के लिए कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वफाकी बजट बराए साल 2021 और 2022 पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि खुसूसी टेक्नोलॉजी के इस दौर में सनतों को मशीनरी की दरामद पर टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई मेरी गाड़ी स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कम आमदन वाले लोगों को होगा, जिनमें साजा और दीगर प्रोफेशनल के लोग शामिल हैं। इस स्कीम के तहत तनख्वाहदार तबका बासानी अपनी बाइज्जत सवारी हासिल कर सकेगा। तो नाज़रीन, ये तमाम वो बातें थीं जो कि वफाकी बजट में पेश की गई और हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया था उसमें ये टैक्सेस आयद किए गए और जो टैक्सेस से इस्तिस्ना दिए गए वो तमाम स्कीमें जो मुतारफ़ करवाई गई उसके हवाले से आपको आगाह किया। इसके बाद पंजाब हुकूमत का
सिंध गवर्नमेंट का, बलूचिस्तान और KP की गवर्नमेंट के जो बजट आएंगे उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।